हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में बच्चों हमने क्लास 11th की एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट कर लिए थे। जिन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 20 तक नहीं किए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। सबसे पहले आप उस लिंक पे क्लिक करके प्रीवियस वीडियो देखिए और क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट कर लीजिए। अब हम करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 21। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, देखो एक्सरसाइज 3.3 का ये। इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है बच्चों cos 4x प्लस कोस 3x प्लस कोस 2x अपॉन में है बच्चों साइन 4x प्लस साइन 3x प्लस में साइन 2x इक्वल प्रूफ करना है बच्चों, हमें कोट 3x प्रूफ करना है। तो देखिए सबसे पहले बच्चों हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड नोट कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड वी हैव कोस 4x प्लस कोस 3x प्लस में कोस 2x अपॉन में है बच्चों साइन 4x प्लस में साइन 3x प्लस में साइन 2x। जो प्रीवियस क्वेश्चंस थे बच्चों उनके अंदर आपके पास सिर्फ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दो दो टर्म होती थी, इसलिए आपको डायरेक्ट पता चल जाता था कि साइन उनमें सी डी फॉर्मूलाज अप्लाई करना है। किसी में साइन सी प्लस साइन डी का अप्लाई करना था, किसी में साइन सी माइनस साइन डी का, ऐसे ही कोस सी प्लस कोस डी का या कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला अप्लाई करना था आपको। अब देखो बच्चों, जब आपके पास दो से ज़्यादा टर्म आ जाए, इन दैट कंडीशन हाउ वी डिफाइन क्वेश्चन, हाउ वी सोल्व द गिवन क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों आपको सबसे पहले न्यूमरेटर में ये देखना होता है कि किन किन एंगल का टोटल, ध्यान से सुनिएगा बात का, किन किन एंगल का टोटल जो है जो रिमेनिंग रह गया उसके जैसा बनेगा। ध्यान से देखो 4x प्लस 3x का टोटल कितना बना बच्चों 7x, और आपको उसका हाफ भी करना है। क्यों करना है बच्चों? क्योंकि सी डी फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है। जैसे कोस सी प्लस कोस डी क्या होता है बच्चों 2 कोस सी प्लस डी अपॉन में 2। तो हम सी और डी का टोटल करके फिर उसको हाफ भी करते हैं, अपॉन में 2 लगाते हैं। तो आपको ये दिमाग लगाना है किन किन एंगल का टोटल और फिर उसका हाफ जो रिमेनिंग रह गया उसके जैसा बनेगा। देखो बच्चों 4x प्लस 3x कितना हो गया 7x। 7x को 2 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों 2x तो नहीं बनेगा। अब इनमें अप्लाई करो 3x प्लस 2x, 5x को 2 से डिवाइड करोगे 4x नहीं बनेगा। अब इसमें अप्लाई करो बच्चों 4x प्लस 2x कितना बना 6x, 6x को 2 से डिवाइड करोगे तो देखो बच्चों 3x बन गया। एक खासियत और होती है कि जब आप जिन जिन एंगल का टोटल इवन बनेगा, देखो 4 और 3 7 होते हैं लेकिन 4 और 2 6 होते हैं। दिस मीन्स जो सी डी फॉर्मूला लगेगा बच्चों कोस 4x और कोस 2x में लगेगा, कोस 3x का नहीं लगेगा किसी के भी साथ। अब देखो ऐसे ही डिनोमिनेटर में 4x और 2x कितना हो गया बच्चों 6x हो गया, और उसको 2 से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा 3x बनेगा। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जो सी डी फॉर्मूला अप्लाई होगा वो किस किस के बीच में होगा, कोस 4x प्लस में कोस 2x, इन दोनों के बीच में अप्लाई होगा। इसे मैं सेम लिख देता हूं अलग, और साइन 4x और साइन 2x में अप्लाई होगा। हाँ जी, और ये साइन 3x रिमेनिंग जो रह गया इसे मैंने अलग लिख दिया। अब आप क्या करोगे बच्चों, आप यहाँ पे कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला लिख लेना। याद होगा आपको कोस सी प्लस कोस डी क्या होता है 2 कोस सी प्लस डी अपॉन में 2 कोस सी माइनस डी अपॉन में 2, और साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला भी लिख लीजिएगा 2 साइन सी प्लस डी अपॉन में 2 कोस सी प्लस सी माइनस डी अपॉन में 2। तो मैं अप्लाई करता हूँ। देखो बच्चों दोनों कोस में है तो 2 कोस क्या करना है, दोनों एंगल का टोटल 4x प्लस 2x अपॉन में 2, और फिर कोस फिर दोनों का डिफरेंस 4x माइनस 2x अपॉन में 2, ये प्लस में कोस 3x एज इट इज। हाँ जी, डिनोमिनेटर में 2 साइन, क्योंकि दोनों प्लस में है इसलिए पहले साइन आएगा 4x प्लस 2x अपॉन में 2, फिर कोस आएगा 4x माइनस 2x अपॉन में 2, और ये साइन 3x एज इट इज। सोल्व करते हैं बच्चों हम इसे। इस 2 से ये 2 कैंसिल मत कर देना, क्योंकि ये 2 देखो बच्चों अभी पूरे में कॉमन नहीं है, ये 2 तो सिर्फ इस स्टेप का है। तो सोल्व करो 2 कोस 4x प्लस 2x, ये हो गया बच्चों 6x अपॉन में 2, ये हो गया 3x, और ये हो गया कोस 4x माइनस 2x 2x अपॉन में 2x, प्लस में क्या रह गया बच्चों कोस 3x। हाँ जी, डिनोमिनेटर में 2 साइन 3x 4x प्लस 2x 6x को 2 से डिवाइड किया 3x, और ये हो गया बच्चों कोस 4x माइनस 2x 2x को 2 से डिवाइड किया x, प्लस में क्या है बच्चों साइन 3x। इसके बाद अब देखो बच्चों दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, न्यूमरेटर में कॉमन आ रहा है कोस 3x
और रिमेनिंग क्या रह गया 2 cos x प्लस में 1 और डिनोमिनेटर में कॉमन आ रहा है बच्चों sin 3x और कॉमन रह गया 2 cos x प्लस में 1, इससे ये कैंसिल हो गया, cos बाई साइन क्या बन गया बच्चों cot 3x बन गया और यही हमें प्रूफ करना था। देखो बच्चों cot 3x ही प्रूफ करना था तो cot 3x आ चुका है। बस आपको सिंपल सा दिमाग लगाना था कि किस किस वेरिएबल में या किस किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर हमें CD फॉर्मूला अप्लाई करना है। cos 4x और cos 2x में अप्लाई होगा बच्चों, क्योंकि 4 और 2 6 होता है, इवन भी हो गया और दोनों के सम का हाफ बच्चों 3 भी बन रहा है। तो इस तरीके से sin 4x और sin 2x में अप्लाई होगा, क्योंकि 4x और 2x 6x हो गया और उसका हाफ 3x बन गया। तो फिर उसके बाद कॉमन ले लेंगे, कैंसिल होने वाले कैंसिल हो जाएंगे, रिमेनिंग cos बाई साइन एज वी नो कोट होता है। तो देखो बच्चों cot 3x हमारा आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 21 बीन कंप्लीटेड। अब हम करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 22। पढ़िए आप अपनी बुक में क्वेश्चन नंबर 22। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 22 है बच्चों हमारे पास। हमें प्रूफ करना है cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x और माइनस cot 3x cot x इक्वल में 1। हाँ जी, अब देखो बच्चों इस क्वेश्चन को सोल्व करने का बहुत ही इजी मेथड है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको लेफ्ट हैंड साइड भी नहीं लेनी और राइट हैंड साइड भी नहीं लेनी, आपको सिर्फ ये देखना है कि इस क्वेश्चन के अंदर एक सबसे बड़ा एंगल कौन सा शो हो रहा है, cot 3x शो हो रहा है। तो हम cot 3x को लेके चलेंगे, बिकॉज ये आंसर लिख रहा हूं मैं इसका। cot 3x को आप क्या लिख सकते हो बच्चों, cot 3x को आप लिख सकते हो cot x प्लस में 2x। cot 3x को क्या लिख सकते हैं, cot x प्लस में 2x। अब आपको यहाँ पे cot a प्लस b की आइडेंटिटी याद होनी चाहिए इस क्वेश्चन में, cot a प्लस b। cot a प्लस b होता है बच्चों cot a cot b माइनस 1 अपॉन में cot a प्लस में cot b। ये आइडेंटिटी होती है बच्चों cot a प्लस b की। यहाँ पे मैं cot a प्लस b की आइडेंटिटी अप्लाई करूँगा, ये cot 3x एज इट इज़। हाँ जी, अब देखो cot a प्लस b क्या होगा बच्चों, cot a cot b, दिस मीन्स cot x cot 2x। ये देखो cot a cot b माइनस 1, तो ये माइनस 1 अपॉन में क्या आएगा बच्चों, cot a प्लस cot b, दिस मीन्स cot x प्लस में cot 2x। अब हम कर देते हैं बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई, ये जो टर्म है डिनोमिनेटर वाली इधर जाके cot 3x से मल्टीप्लाई हो जाएगी। cot 3x का जब आप cot x से करोगे तो क्या बनेगा, cot 3x इंटू cot x प्लस में cot 3x का जब आप cot 2x से करोगे तो क्या बनेगा बच्चों, cot 3x इंटू cot 2x। इधर क्या रह गया बच्चों, सिर्फ न्यूमरेटर cot x cot 2x माइनस 1। अब आपके पास जैसा ये बना हुआ है, ये देखो क्या बना हुआ है, cot x cot 2x cot 2x cot 3x cot 3x cot x इक्वल में 1 है। इक्वल में देखो बच्चों प्लस का 1 है, तो ये जो माइनस का 1 है इसको आप उधर वाली साइड ले जाओ और उधर जो भी स्टेप रह गए उन्हें इधर ले आओ। तो ये माइनस का 1 इधर आके बच्चों हो गया प्लस का 1। अब देखो इधर क्या है बच्चों, cot x cot 2x ये लिख दिया मैंने, cot x cot 2x। अब उधर से उसे ले आओ, cot 3x cot 2x इसको ले आते हैं पहले, cot 3x cot 2x, ये प्लस का इधर आके माइनस का cot 3x cot 2x, फिर ये भी प्लस का, ये इधर आके माइनस का cot x cot 3x। अब आप इसको ध्यान से देखो बच्चों, जो आपको चाहिए था क्या ये वही है। देखो ये बस 1 आपको, ये देखो लेफ्ट हैंड साइड इधर लिख दो, 1 इधर लिख दो, ये सारा उधर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ जी, इसे मैं लिख देता हूँ, जैसे ये उधर लिख देता हूँ सारा, साइन चेंज नहीं होगा बच्चों, क्योंकि ये a इक्वल b है तो b इक्वल a भी तो लिख सकते हैं इसको। ये cot x cot 2x माइनस cot 3x cot 2x माइनस cot x cot 3x इक्वल 1। साइन चेंज नहीं होगा। अगर आप साइन चेंज करना चाहते हो तो ये 1 इधर आके माइनस का लिखो, इसे उधर ले जाके सारा माइनस का लिखो, फिर उस माइनस से इधर वाला माइनस कैंसिल करो, या तो ऐसे करो आप, या आपको पता होना चाहिए कि अगर a इक्वल b है तो इसे हम b इक्वल a भी लिख सकते हैं। सेम मैंने वैसा ही किया है, क्योंकि जो क्वेश्चन है ऐसा मैं इसे बनाना चाहता था। तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे, जैसा क्वेश्चन के अंदर जो टर्म्स है, देखो cot x cot 2x ये रहा,
कोट 2x कोट 3x, ये रहा कोट 2x कोट 3x, मल्टीप्लाई में जैसे मर्जी लिख सकते हैं आगे पीछे, और कोट 3x कोट x, ये रहा कोट x कोट 3x, इक्वल में बच्चों 1 है, तो लास्ट में आप लिख दीजिएगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। तो बच्चों कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिनमें हमें लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, बस दिमाग लगाना है, लॉजिक लगाना है कि क्या हम इसमें कोट 3x को लेके ऐसा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं जिससे हमारे पास ये बन जाए। आपको ये बनाने से मतलब है आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर भी इसे सोल्व कर सकते थे, ठीक है, वो एक अलग मेथड है, ये भी आप कर लो, ये इजी है उससे भी। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 23। पढ़िए आप बुक में क्वेश्चन नंबर 23। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 23 है बच्चों हमारे पास। हमें प्रूफ करना है कि tan 4x किसके इक्वल होता है बच्चों? tan 4x होता है बच्चों हमारे पास, ये प्रूफ करना है हमें 4 tan x ब्रैकेट में 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन में है बच्चों 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस में 10 की पावर 4x, ये हमें प्रूफ करना है। देखो बच्चों tan 4x लेके चलेंगे और हम ये प्रूफ कर देंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास tan 4x को हम लिख सकते हैं बच्चों tan 2 इंटू 2x। अब आपको इस क्वेश्चन में tan 2a की आइडेंटिटी आनी चाहिए। tan 2a होता है बच्चों 2 tan a अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो देखो बच्चों ये आइडेंटिटी होती है tan 2a की, 2 tan a अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर a, ये अप्लाई कर देते हैं। देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर जो a है बच्चों वो कौन है? 2x है। देखो tan 2 इंटू a है, यहाँ पे 2 इंटू 2x है, तो यहाँ पे a का वर्ग कौन कर रहा है बच्चों? 2x। तो यहाँ पर जो a है यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ बच्चों 2x। तो इसके अंदर ये सोल्व करते हैं 2 tan 2x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। अब अगर आप दिमाग लगाओ बच्चों ध्यान से, तो इसमें फिर से tan 2x की आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, लेकिन इस बार ये क्या हो जाएगा? देखो 2x से 2x था, अब tan 2x tan 2a, तो a की जगह अब क्या रहेगा? सिर्फ x रहेगा। ये बन जाएगा बच्चों 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये ध्यान से देखिएगा बच्चों आप, क्योंकि जो 4x था तो इसे हमने लिखा 2 इंटू 2x, तो यहाँ पर a जो बिहेव कर रहा था, a का बिहेव कौन कर रहा था? 2x, इसलिए ये जो फॉर्मूला है इसमें a की जगह 2x पुट किया। लेकिन जब ये बन गया सिर्फ tan 2x, ध्यान से देखिएगा, जब सिर्फ tan 2x बन गया तो अब tan 2a इसके साथ कंपेयर करो। अब यहाँ पे इस स्टेप में a का बिहेव कौन कर रहा है? सिर्फ x है। देखो 2x 2a, तो a की जगह कौन है बच्चों? x है। तो अब इसमें a की जगह x पुट करूँगा। पहले मुझे a की जगह 2x पुट करना था, अब a की जगह x पुट करूँगा। तो देखो बच्चों ये क्या बनेगा? 2 tan 2x की आइडेंटिटी लगा दी, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब अपॉन में देखो 1 माइनस ये tan स्क्वायर 2x है, तो बच्चों ये तो स्क्वायर मैंने ऐसे लगा दिया, यहाँ पे tan 2x की आइडेंटिटी लगा देता हूँ 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब मैं इसकी कैलकुलेशन करूँगा, ध्यान से देखिएगा कैलकुलेशन। 2 2 जा 4 हो गया बच्चों, ये 4 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब देखो डिनोमिनेटर में क्या रह गया? ये 1 रह गया, माइनस ये स्क्वायर करो बच्चों पहले इसका 4 tan स्क्वायर x, और इसका मैं स्क्वायर होल स्क्वायर ना करके एक बार ऐसे ही लिख रहा हूँ 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, क्योंकि बच्चों 2 tan x का स्क्वायर किया तो 4 tan स्क्वायर x, नीचे वाले के ऊपर एक बार होल स्क्वायर लगा दिया मैंने, क्योंकि दो टर्म है बीच में प्लस माइनस का साइन है, तो ये होल स्क्वायर बन जाता है। अब मैं कैलकुलेशन करता हूँ। देखो बच्चों ऊपर वाला सेम एक बार 4 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन में एलसीएम आएगा बच्चों। एलसीएम क्या है? 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, और ये 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, माइनस में क्या बच्चों? 4 tan स्क्वायर x, 4 tan स्क्वायर x। अब ध्यान से देखो ऊपर वाले का एलसीएम क्या है? 1 माइनस tan स्क्वायर x, और नीचे वाले का क्या है? 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। तो ये बच्चों ये ऊपर एक ही है, ये नीचे होल स्क्वायर है, तो ये एक कैंसिल हो गया। अब देखिए क्या रहेगा हमारे पास,
इसे आप नोट कर लीजिएगा साथ के साथ। हाँ जी, अब देखो बच्चों, ऊपर तो रह गया हमारे पास 4 tan x, क्या रह गया 4 tan x, ये मैं इक्वल का साइन लगा देता हूँ। डिनोमिनेटर में क्या रह गया, देखो बच्चों 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और माइनस में क्या है बच्चों 4 tan स्क्वायर एक्स। देखिए माइनस में क्या है 4 tan स्क्वायर एक्स, 4 tan स्क्वायर एक्स, और इसके डिनोमिनेटर में क्या रह गया 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। तो आप जानते हो डिनोमिनेटर के अपॉन में भी डिनोमिनेटर वाला स्टेप हो, तो ये जो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स है ये घूम के कहाँ पे चला जाएगा बच्चों, न्यूमरेटर में, ये चला गया ऊपर 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। अब आप क्या करो, ऊपर वाला तो सेम लिख लो 4 tan x इंटू में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, और नीचे आइडेंटिटी लगाओ a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो बच्चों a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, फिर प्लस में b का स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर टेन की पावर 4x, फिर माइनस 2ab, क्योंकि बच्चों बीच में माइनस है इसलिए माइनस का 2, a तो 1 है, b लिख दो बच्चों, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही रहेगा, वो सेम ही रहेगा, और माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स। अब देखिए ध्यान से, अब देखो बच्चों क्या ऊपर वाला बन गया हमारा, देखो 4 tan x 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, जी हाँ ऊपर वाला तो सेम है 4 tan x 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। नीचे सबसे पहले देखो बच्चों 1 है, जी हाँ ये रहा 1। अब माइनस के 6 tan स्क्वायर एक्स बन रहा है क्या, देखो ये देखो माइनस के 2 tan स्क्वायर एक्स, ये है माइनस के 4 tan स्क्वायर एक्स, तो ये बन गया बच्चों माइनस के 6 tan स्क्वायर एक्स। इसके बाद क्या प्लस का 10 की पावर 4x बन रहा है, जी हाँ ये रहा प्लस में 10 की पावर 4x। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन भी हमारे पास कंप्लीट हो गया। लास्ट में आप लिख दीजिएगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल में राइट हैंड साइड। बस बच्चों दिमाग लगाना है क्वेश्चन में कि क्वेश्चन को देखते ही समझ आना चाहिए आपको क्या अप्लाई करेंगे। tan 4x है तो tan 4x को tan 2 इंटू 2x लिख दो, उसके बाद 2 बार आपको फॉर्मूला लगाना है tan 2a का, 2 tan a अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर a। इन फॉर्मूलाज को आप बार बार पढ़ोगे, सुबह दोपहर शाम 2-3 बार पढ़ोगे तो रूटीन में कम से कम एक हफ्ते बच्चों आप पढ़ लो, आपको सभी फॉर्मूलाज हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। हाँ जी, इसके बाद करते हैं बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 24। बुक में पढ़िए आप क्वेश्चन नंबर 24। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 24 है बच्चों हमारे पास। हमें प्रूफ करना है कि जो cos 4x होता है, cos 4x इक्वल होता है बच्चों 1 माइनस 8 साइन स्क्वेयर एक्स इंटू कोस स्क्वेयर एक्स। अब देखो बच्चों इसके अंदर हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, cos 4x को लिख लिया बच्चों cos 2 इंटू 2x। अब आपको दिमाग लगाना है कि यहाँ पे cos 2x का आपको फॉर्मूला लगाना है, cos 2x का फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि आंसर साइन और cos की फॉर्म में है तो cos 2x का फॉर्मूला आपको साइन की फॉर्म में लगाना होगा। अब देखो बच्चों cos 2x के बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, जैसे cos 2x का एक फॉर्मूला ये होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साइन की फॉर्म में होता है बच्चों 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, कोस की फॉर्म में होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, फिर टेन की फॉर्म में भी होता है बच्चों 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो आप कंफ्यूज मत होना कि हमें किस फॉर्म में लगाना है। तो देखो बच्चों cos 2x का जो आपका आंसर है वो किस फॉर्म में है, ध्यान से देखो। आंसर है बच्चों आपका साइन इंटू कोस है, तो देखिए टेन की फॉर्म में तो नहीं लिख सकता, ये नहीं लिख सकता, सिर्फ कोस की फॉर्म वाला नहीं लिख सकता, क्योंकि क्वेश्चन जो आंसर है हमारे पास वो है साइन इंटू कोस। क्या है बच्चों, साइन इंटू कोस। तो देखो अब आप कोस और साइन और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, इन दोनों में से आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो बच्चों सबसे पहले मैं ये वाला अप्लाई करके देखता हूँ, और अगर मेरा इससे आंसर आ गया तो मेरे को पता चल जाएगा ये वाला नहीं अप्लाई करना था। इसलिए हमेशा इस क्वेश्चन में याद रखेंगे कि ये वाला क्वेश्चन ही अप्लाई होगा। जैसे अब आप कंपेयर करो cos 2x, जैसे मैं इसको 2a लिख देता हूँ एक बार, cos 2a और यहाँ पे ये a लिख दिया। cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तो आप पहले कंपेयर करो cos 2 इंटू a, यहाँ पे 2 इंटू 2x है, जिसमें से ये a का बिहेव कर रहा है। तो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर इस फॉर्मूले में जहाँ पे a है वहाँ पे क्या लिख देंगे 2x, तो ये लिख दिया बच्चों 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, a की जगह क्या लिख देंगे बच्चों 2x, ये लिख दिया मैंने 2x। अब आपको 1 माइनस 2 इस साइन स्क्वायर 2x को हम ऐसे लिख सकते हैं
2x का स्क्वायर। अब आपको एक फॉर्मूला और आता है कि साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 2 साइन a कोस a। हमें पता था कि साइन और कोस का मल्टीप्लाई, देखो साइन और कोस का मल्टीप्लाई जो प्रूफ करना है वो एक्चुअली किस में होता है, वो होता है बच्चों साइन 2a के फॉर्मूले में, साइन a इंटू कोस a। इसलिए हमने सबसे पहले कोस 2x के अंदर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, जो साइन की फॉर्म में है। फिर साइन की फॉर्म में आने के बाद साइन 2a का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। देखिएगा 1 माइनस 2, अब साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 2 साइन x कोस x, और ये स्क्वायर एज इट इज़, ये 1 माइनस 2 एज इट इज़, 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 4, और साइन स्क्वायर x और ये कोस स्क्वायर x, ये हो गया बच्चों 1 माइनस 2 4 जा 8, ये बन गया साइन स्क्वायर x इंटू में कोस स्क्वायर x। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन देखो कंप्लीट हो चुका है। 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स हम ले आए, तो लास्ट में लिख दीजिएगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल में राइट हैंड साइड। तो इस क्वेश्चन में आपको ये याद रखना बच्चों कि 4x को पहले लिखो 2 इंटू 2x, फिर कोस 2x का फॉर्मूला अप्लाई करना है साइन की फॉर्म में, फिर साइन 2a का फॉर्मूला जैसे ही आप अप्लाई करोगे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। एक दो बार जब आप प्रैक्टिस करोगे बच्चों इन क्वेश्चंस को, तो आपको हमेशा देखते ही क्वेश्चन को पता चल जाएगा कि अच्छा इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। उसके लिए आपको इन क्वेश्चंस को बार बार देखना पड़ेगा, करके देखना पड़ेगा, और फॉर्मूलाज अच्छी तरीके से याद करने पड़ेंगे। अब हम करते हैं बच्चों एक्सरसाइज 3.3 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। हाँ जी देखिए बच्चों, पढ़ो आप अपनी बुक के अंदर और नोट करो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 25 में हमें प्रूफ करना है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है कि cos 6x इक्वल होता है, cos 6x प्रूफ करना है बच्चों हमें 32 cos की पावर 6x माइनस 48 cos की पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। हाँ जी, ये हमें प्रूफ करना है कि ये जो cos 6x है ये इसके इक्वल होता है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल cos 6x, cos 6x को लिख सकते हैं बच्चों हम cos 3 इंटू 2x, 2 इंटू 3x भी लिख सकते थे। तो अब आपको cos 3x का फॉर्मूला आना चाहिए बच्चों, cos 3a, cos 3a का फॉर्मूला लिख रहा हूँ बच्चों मैं, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos स्क्वायर माइनस 3 cos a, ये होता है बच्चों फॉर्मूला cos 3a का, cos 3a का। तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है एक्सरसाइज 3.3 में, कि आपको सभी फॉर्मूलाज अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। जब भी आप फॉर्मूलाज याद करो तो सबसे पहले ऐसे देखा करो एक्सरसाइज में 1 से 10 क्वेश्चंस में कौन कौन से फॉर्मूलाज अप्लाई हो रहे हैं, तो सबसे पहले वो क्वेश्चन करो और वो फॉर्मूलाज अच्छी तरीके से याद कर लो। फिर आप ये देख लिया करो 11 to 15 में कौन से फॉर्मूलाज अप्लाई हो रहे हैं, 15 to 20 में कौन से हो रहे हैं, 20 to 25 में कौन से हो रहे हैं। तो ऐसे अगर आप पार्ट्स में फॉर्मूलाज याद करोगे तो आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे, कभी एक साथ सब कुछ याद नहीं होगा, इसलिए पार्ट्स में डिवाइड कर लिया करो आप। सॉरी, अब cos 3a का फॉर्मूला, अब a का बिहेव कौन कर रहा है बच्चों 2x, ये जो 2x है ये a का बिहेव कर रहा है, तो मैं अप्लाई कर देता हूँ। देखो बच्चों क्या है 4 cos क्यूब a, तो 4 cos क्यूब a क्या है बच्चों 2x माइनस 3 cos a की जगह क्या पुट करेंगे 2x। अब बच्चों आप सोचोगे कि सर इसमें cos का यही फॉर्मूला क्यों अप्लाई हुआ, तो देखो बच्चों हमारे पास जो आंसर है वो कंप्लीट cos की फॉर्म में है, इसलिए हमने cos 3x का फॉर्मूला cos की फॉर्म में अप्लाई किया है। हम और किसी फॉर्म में तब अप्लाई करते हैं जब हमारे पास आंसर भी किसी अदर फॉर्म में होता। अब देखो बच्चों, अब आपको दिमाग लगाना है कि ये cos 2x बन रहा है, जैसे हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 4 cos 2x की क्यूब माइनस में 3 cos 2x। अब आप दिमाग लगाओ, अब आप cos 2a का फॉर्मूला किस फॉर्म में अप्लाई करोगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारा सारा आंसर cos की फॉर्म में है, तो cos 2a का फॉर्मूला भी आप cos की फॉर्म में ही अप्लाई करोगे। क्या होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। हाँ जी, ये 4 एज इट इज़, cos 2x को आप लिखोगे बच्चों, ये देखो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तो इसे लिख देंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और ये क्यूब लगा दिया, ये माइनस में 3 cos, इसको भी क्या लिख देंगे हम cos 2x को 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब आप यहाँ पे क्यूब की आइडेंटिटी लगा दो, ये बाहर 4 एज इट इज़। हाँ जी, a माइनस बी की होल क्यूब है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले a की क्यूब
यानी 2 कोस स्क्वायर एक्स की क्यूब माइनस बी की क्यूब, बी क्या है बच्चों 1, माइनस में 3 ए का स्क्वायर यानी 2 कोस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर इंटू बी प्लस में 3 ए एज इट इज़ 2 कोस स्क्वायर एक्स एज इट इज़ बी का स्क्वायर, बी तो 1 है बच्चों, तो ये इसमें आइडेंटिटी अप्लाई होगी। इस -3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस के 6 कोस स्क्वायर एक्स और माइनस के 3 को -1 से करेंगे तो प्लस का 3। हाँ जी, अब देखिए बच्चों, अब इसमें हम क्या करेंगे, ये जो कैलकुलेशन है इसे सोल्व करते हैं। देखिए बाहर वाला तो 4 एज इट इज़ रख लिया मैंने, इस स्टेप को मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, ध्यान से देखिएगा। जब भी आप क्वेश्चन में जो आइडेंटिटी यूज़ करो उसके सामने ऑपोजिट मेंशन कर दिया करो। अब देखिए जैसे जैसे आपको समझ आता जाए आप नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। हाँ जी, अब ध्यान से देखो बच्चों, बाहर वाला 4 एज इट इज़, ये अंदर वाला ब्रैकेट सोल्व कर रहा हूँ। 2 कोस स्क्वायर एक्स की क्यूब, 2 की क्यूब तो होती है बच्चों 8, और कोस स्क्वायर एक्स की क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा कोस की पावर 6x, और 1 की क्यूब तो होती है बच्चों 1, और ये देखो 2 कोस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर करेंगे तो 4 कोस की पावर 4, लेकिन बाहर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12 कोस की पावर 4, और ये प्लस में 3 2 जा 6 इंटू कोस स्क्वायर एक्स, तो गया ये बच्चों 6 कोस स्क्वायर एक्स, और ये माइनस में ये 6 कोस स्क्वायर एक्स, प्लस में क्या बच्चों 3, प्लस में है हमारे पास 3। अब इसे हम सोल्व कर देते हैं। देखो 4 8 जा 32 कोस की पावर 6x, देखो बच्चों क्या हमें चाहिए वो बनता जा रहा है क्या, ये देखो 32 बन गया, 4 1 जा 4 माइनस का 4 इंटू 12 48 कोस की पावर 4x बन गया क्या, ये रहा देखो 4 6 जा 24 प्लस में 24 कोस स्क्वायर एक्स, और ये माइनस में 6 कोस स्क्वायर एक्स प्लस में 3। अब दिमाग लगाओ, ऐसा स्टेप बनाओ इसे, 32 कोस की पावर 6x है, जी हाँ ये रहा 32 कोस की पावर 6x, फिर माइनस में 48 वाला स्टेप है, जी हाँ ये रहा 48 कोस की पावर 4x, और उसके बाद ये देखो 24 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 6 कोस स्क्वायर एक्स, रिमेनिंग वी हैव 18 कोस स्क्वायर एक्स, और ये देखो बच्चों माइनस का 4 है और प्लस का 3 है तो माइनस का 1 बचेगा, और इसी के साथ ही बच्चों देखो ये इसके जैसा बन गया, तो आप लास्ट में लिख दीजिएगा सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल में राइट हैंड साइड। तो बच्चों इस तरीके से इसका क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट हो चुका है। आप इसको रिवाइंड करके देखोगे या वीडियो को एक बार और देखोगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा, और इसी के साथ एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों मैं आपको एक्सरसाइज 3.4 का बेसिक करवाऊंगा अच्छी तरीके से, उसके बाद हम उसके क्वेश्चंस करेंगे। जिन बच्चों को ये वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, क्वेश्चन समझ आए हैं, वो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अदर स्टूडेंट्स के साथ, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।